सूरजपुर गांव, जैसा कि नाम से लगता था, कभी सूरज की तरह उज्जवल और हरा भरा था। पर पिछले कुछ सालों से गांव की रौनक फीकी पड़ गई थी। कभी सूखा तो कभी बाढ़। किसानों की कमर टूट चुकी थी। इसी गांव में दो दोस्त रहते थे, मोहन और रघु। दोनों बचपन के साथी थे, एक ही साथ खेले कूदे और बड़े हुए। लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। मोहन किस्मत को सब कुछ मानता था। उसके लिए जो कुछ भी होता था वो पहले से लिखा हुआ होता था। रघु इसके बिल्कुल उलट था। उसका मानना था कि किस्मत हाथों की लकीरों में नहीं बल्कि हाथों की मेहनत में होती है। एक शाम दोनों दोस्त गांव के बाहर सूखे पड़े तालाब की सीढ़ियों पर खड़े थे। देख रघु, इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई। सब किस्मत का खेल है, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। मोहन ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। भगवान ने हमारी किस्मत में मेहनत ही मेहनत लिखी है। मोहन भगवान को क्यों दोष देता है और किस्मत को क्यों कोसता है? फसल इसलिए अच्छी नहीं हुई क्योंकि पिछले साल बारिश कम हुई और हमारी जमीन में अब वो दम नहीं रहा। हमें कुछ नया सोचना होगा। नया क्या सोचें? जो होना है वो होकर रहेगा। किस्मत में लिखा होगा तो अगले साल खेत सोना उगलेंगे, नहीं लिखा होगा तो चाहे जितनी सिर पटक लें कुछ नहीं होगा। हाथ पर हाथ धरे बैठना ही बेहतर है। हाथ पर हाथ धरे बैठने से तो भूख भी नहीं मिटती। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम गांव के मुखिया से बात करें और सरकार से मदद लेकर एक नहर खुदवाने की कोशिश करें या फिर खुद ही एक गहरा कुआं खोदें। तो क्या सपने देखता है रघु? नहर, कुआं, इन सब में सालों लग जाएंगे और पैसा भी लगेगा। और क्या गारंटी है कि पानी निकलेगा? अगर किस्मत में पानी नहीं लिखा है तो पूरी धरती खोद डाल, एक बूंद भी नहीं मिलेगी। मैं तो कहता हूँ जो चल रहा है चलने दे। उनकी ये बातें पास ही पीपल के पेड़ के नीचे बैठे गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति शिव काका सुन रहे थे। उन्होंने अपनी सफेद मूंछों पर हाथ फेरा और मन ही मन मुस्कुरा दिए। किस्मत का खेल अब शुरू होगा। देखते हैं मोहन का नसीब जीतता है या रघु का कर्म। कुछ हफ्ते गुजर गए। गांव वाले जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। तभी एक दिन अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में काले बादल घिर आए, तेज हवाएं चलने लगीं और बिजली कड़कने लगी। शाम होते होते मूसलाधार बारिश के साथ ओले भी गिरने लगे। ऐसी भयानक तूफानी रात गांव वालों ने कई सालों में नहीं देखी थी। पूरी रात लोग अपने अपने घरों में दुबके भगवान से रहम की भीख मांगते रहे। सुबह जब तूफान थमा और सूरज निकला तो गांव का नजारा दिल दहला देने वाला था। खेतों में जो थोड़ी बहुत फसल बची थी वो पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। कई घरों की छतें उड़ गईं और पेड़ जड़ से उखड़ गए थे। एक ऐसी तबाही थी जिसने गांव के हर एक इंसान को बराबर का नुकसान पहुंचाया था। किस्मत ने सबके साथ एक सा खेल खेला था। मोहन अपने खेत की मेड़ पर सिर पकड़कर बैठा रो रहा था। लुट गए, बर्बाद हो गए। मैंने कहा था ना, मेरी किस्मत ही खराब है। जो थोड़ा बहुत था वो भी भगवान ने छीन लिया। अब हम क्या खाएंगे? मेरे बच्चे क्या खाएंगे? अब तो सिवाय फांसी लगाने के कोई चारा नहीं बचा। रघु भी अपने खेत में खड़ा था। उसका नुकसान भी मोहन जितना ही हुआ था। उसकी आंखों में भी नमी थी, लेकिन चेहरे पर निराशा नहीं बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसकी पत्नी गीता उसके पास आकर खड़ी हो गई। सब खत्म हो गया जी, हमारी साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई। नहीं गीता, सब खत्म नहीं हुआ। हम खत्म नहीं हुए हैं। हमारी हिम्मत अभी बाकी है। फसल ही तो गई है, जान तो नहीं गई। हाथ पैर सलामत हैं। हम फिर से मेहनत करेंगे, फिर से सब कुछ खड़ा कर लेंगे। पर अब हम करेंगे क्या? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। चिंता मत कर, जो गया सो गया। अब आगे का सोचना है। मैं कल ही शहर जाऊंगा, कोई मजदूरी ढूंढूंगा। तू घर पर अचार और पापड़ बना, मैं उन्हें बाजार में बेचूंगा। हम भूखे नहीं मरेंगे। ऊपर वाले ने हाथ दिए हैं तो काम भी देगा। उसी शाम गांव के साहूकार धनराज की दुकान पर भीड़ लगी थी। वो इस आपदा को अपने लिए एक मौका मान रहा था। अरे भाइयों, चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना। जिसको जितने पैसे चाहिए ले जाओ, बस अपनी जमीन के कागज गिरवी रख जाना। जब फसल अच्छी हो तो चुका देना। साहूकार जी, मुझे 5,000 रुपए चाहिए, घर चलाना है। मिल जाएंगे मोहन, लेकिन ब्याज थोड़ा ज्यादा लगेगा। मुसीबत का समय है, तुम भी समझते हो। मोहन ने बिना सोचे समझे अपनी छोटी सी जमीन के कागजात पर अंगूठा लगा दिया और पैसे लेकर घर चला गया। रघु भी वहां से गुजर रहा था। साहूकार ने उसे आवाज दी। अरे रघु, तू नहीं लेगा कर्ज? देख, सब ले रहे हैं। नहीं साहूकार जी, कर्ज का बोझ मैं नहीं उठा पाऊंगा।
मैं मेहनत करके कमा लूंगा। साहूकार मन ही मन हंस। इस तरह एक ही तबाही ने दो दोस्तों को दो अलग अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया था। एक ने किस्मत के आगे घुटने टेककर कर्ज का रास्ता चुना और दूसरे ने किस्मत को चुनौती देकर मेहनत का। अगले कुछ महीने दोनों दोस्तों के लिए बहुत कठिन थे। मोहन साहूकार से लिए हुए पैसों से अपना घर चला रहा था। वह दिन भर गांव के चबूतरे पर बैठकर दूसरे लोगों के साथ अपनी बुरी किस्मत का रोना रोता रहता। मोहन, तू कुछ काम धंधा क्यों नहीं करता? ऐसे बैठे बैठे पैसे कब तक चलेंगे? क्या काम करूं? किस्मत में ही जब आराम नहीं लिखा तो क्या करूं? जब तक पैसे हैं खा पी रहे हैं, जब खत्म हो जाएंगे तो देखा जाएगा। शायद किस्मत पलट जाए और कहीं से गड़ा हुआ खजाना मिल जाए। वो कोई काम नहीं करता था। उसका मानना था कि जब किस्मत को देना होगा तो वो घर बैठे ही दे देगी। धीरे धीरे साहूकार के दिए हुए पैसे खत्म हो गए और घर में खाने के लाले पड़ने लगे। दूसरी तरफ रघु और गीता दिन रात एक किए हुए थे। रघु रोज सुबह शहर जाता और देर रात तक मजदूरी करके लौटता। जो भी कमाता उससे घर का जरूरी सामान लाता। गीता घर पर अचार, पापड़ और बड़ी बनाती, जिन्हें रघु शहर में बेचाता। जी, आप दिन रात मेहनत करके घर तो चला रहे हैं, पर शरीर को भी तो आराम चाहिए। आप अकेले कितना करेंगे? अकेला कहाँ हूँ, तू मेरे साथ है ना। बस कुछ दिन और, मैंने कुछ पैसे बचाए हैं। इस बार हम अपने खेत में गेहूं नहीं सब्जियां उगाएंगे। सब्जियों में पानी कम लगता है और ये जल्दी बिक भी जाती हैं। ने अपनी छोटी सी बचत से बीज खरीदे और गीता के साथ मिलकर खेत तैयार करने लगा। गांव वाले उसे देखकर हंसते थे। देखो, फिर से मेहनत कर रहा है ये पागल। इसे लगता है सब्जी उगाने से किस्मत बदल जाएगी। जब भगवान पानी ही नहीं देगा तो सब्जी क्या, पत्थर भी नहीं उगेगा। लेकिन रघु ने किसी की नहीं सुनी। वो और गीता बाल्टियों में दूर के पुराने कुएं से पानी भर भर कर अपने पौधों को सींचते रहे। उनकी मेहनत रंग लाने लगी और खेत में छोटे छोटे पौधे निकल आए। इधर मोहन की हालत और खराब होती जा रही थी। साहूकार अब अपने पैसे मांगने लगा। मोहन, 3 महीने हो गए, मेरा पैसा कब लौटाएगा? ब्याज बढ़ता जा रहा है। साहूकार जी, कहाँ से दूं? किस्मत ने साथ ही नहीं दिया। मुझे तेरी किस्मत से कोई मतलब नहीं। या तो पैसा लौटा वरना तेरी जमीन मेरी हो जाएगी। 1 महीने की मोहलत देता हूँ। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो बस अपनी किस्मत को कोसता रहा। इसी बीच गांव में ढिंडोरा पिटा। राजा के मंत्री गांव आए थे और पंचायत बुलाई गई। गांव वालों, महाराज ने आपकी दुर्दशा देखी है। पास की नदी से एक नहर खोदकर आपके गांव तक लाई जाएगी ताकि पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इस काम के लिए मजदूरों की जरूरत है। जो भी काम करेगा उसे रोज की अच्छी दिहाड़ी मिलेगी। गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। रघु तुरंत आगे बढ़ा। मंत्री जी, मेरा नाम रघु है। मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत मेहनत से काम करूँगा। मंत्री ने उसका नाम लिख लिया। मोहन भी वहीं खड़ा था। एक साथी ने उसे टोका। अरे मोहन, तू भी नाम लिखवा। घर बैठे रोजगार मिल रहा है। क्या फायदा, ये सब बड़े लोगों के काम है। 4 दिन काम कराएंगे और फिर भगा देंगे। और वैसे भी मेरी किस्मत में मजदूरी करना ही लिखा है। जब किस्मत मेहरबान होगी तो बिना कुछ किए ही सब मिल जाएगा। मोहन ने अपना नाम नहीं लिखवाया। नहर की खुदाई का काम शुरू हुआ। रघु पहले दिन से ही पूरी लगन और ईमानदारी से जुट गया। वो दूसरों से ज्यादा मेहनत करता और काम को समझता भी था। इंजीनियर की नजर उस पर पड़ी। तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें रोज देखता हूँ। तुम बहुत लगन से काम करते हो। जी साहब, मेरा नाम रघु है। ये हमारे गांव के भले का काम है, इसलिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इंजीनियर उसकी सोच से बहुत प्रभावित हुआ। कुछ हफ्तों बाद रघु को मजदूरों के एक छोटे समूह का मुखिया बना दिया गया। उसकी दिहाड़ी भी बढ़ गई। रघु की मेहनत रंग ला रही थी। खेत में सब्जियां तैयार हो गई थी। नहर का पानी अभी गांव तक नहीं पहुंचा था, लेकिन रघु और गीता की बाल्टियों वाली मेहनत सफल हो गई थी। उन्होंने सब्जियां बेचकर अच्छा पैसा कमाया। वहीं मोहन की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। साहूकार धनराज अब पैसे वापस मांगने लगा। मोहन के पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था। मोहन, ला मेरे पैसे निकाल, वरना आज से ये जमीन और ये घर मेरा हुआ। मोहन साहूकार के पैरों में गिर पड़ा। रोते और गिड़गिड़ाते हुए बोला, भूल मालिक, मुझ पर रहम करो। मुझे कुछ और मोहलत दे दो।
मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे? इस जमीन के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। गांव वाले तमाशबीन बन खड़े थे। किसी में साहूकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। तभी भीड़ को चीरते हुए रघु वहां पहुंचा। रुक जाइए साहूकार जी, ये आप क्या कर रहे हैं? तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? ये मेरा और इसका मामला है। साहूकार जी, इसका कर्ज 7,000 रुपए है। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी जुबान देता हूँ कि 4,000 रुपए अभी दे रहा हूँ और बाकी 3,000 अगले 2 महीनों में चुका दूंगा। अब कृपया इसकी जमीन उसे लौटा दीजिए। साहूकार ने सोचा कि ये बेहतर है, रघु ईमानदार आदमी है, वो पैसे जरूर चुका देगा। रघु ने अपने घर की मेहनत से बचाए हुए पैसे निकालकर साहूकार को दे दिए। मोहन दौड़ा और रघु इज्जत बचा ली, मेरा घर बचा लिया। मैं कैसे शुक्रिया, इज्जत बचा ली, मेरा घर बचा लिया। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? मैं हमेशा तेरा मजाक उड़ाता रहा और तूने अपनी कमाई मुझ पर लौटा दी। उठो मोहन, पैरों में नहीं गले लगाओ। दोस्त हूँ तेरा, पर एक बात याद रखना, मैंने तेरी मदद की, तेरी किस्मत नहीं बदली। अपनी किस्मत खुद बदलनी होगी। कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठोगे? मोहन के अंदर झकझोर देने वाले शब्द लगे। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। 6 महीने बाद सूरजपुर की तस्वीर बदल चुकी थी। नहर का काम पूरा हो गया और गांव में पानी पहुंचने लगा। खेतों में हरियाली छा गई। रघु का खेत अब लहलहा रहा था और उसकी मेहनत से कमाई भी अच्छी हुई। मोहन ने भी मेहनत करना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी जमीन को खेती लायक बनाया। एक सुहानी शाम दोनों दोस्त उसी तालाब की सीढ़ियों पर बैठे थे। तालाब पानी से भरा था और चारों तरफ हरियाली। रघु, मैं कितना बड़ा मूर्ख था। किस्मत को कोसता रहा और तू चुपचाप अपनी मेहनत करता रहा। अगर तू ना होता तो हम सड़क पर होते। मैंने कुछ नहीं किया, बस अपना कर्म किया। और देखो, जब तूने कर्म करना शुरू किया तो तुम्हारी किस्मत भी बदल गई। नहर भी तो किस्मत का खेल था, एक अवसर जो भगवान ने भेजा था। तभी शिव काका लाठी टेकते हुए आए। उन्होंने दोनों की बातें सुनी। बच्चों, अब समझो किस्मत का असली खेल। किस्मत दरवाजा खटखटाती है, पर उसे खोलना हमारा कर्म है। मोहन, तुम दरवाजा बैठकर खोलने का इंतजार करते रहे। रघु ने मेहनत और हिम्मत से अवसर को महल में बदल दिया। याद रखो, किस्मत और कर्म एक ही धागे के 2 सिरे हैं। किस्मत कच्चा धागा देती है, पर चादर बनानी है या फांसी का फंदा, ये हमारा कर्म तय करता है। सूरजपुर की किस्मत नहीं बदली, लोगों की सोच और कर्म बदले। आज गांव फिर से मुस्कुरा रहा था। मोहन और रघु दोनों दोस्त चुपचाप डूबते सूरज को देख रहे थे। उनके सामने लहलहाते खेत और पानी से भरा तालाब था। वे समझ चुके थे जीवन का सबसे बड़ा सत्य, किस्मत केवल शुरुआत है, अंत इंसान अपनी मेहनत की कलम से खुद लिखता है।